श्री राधे राधे। स्वागत है आपका प्रेरणादायक कहानियाँ और सुविचार में। मेरी आज की कहानी सौदा। सौदा है ये इंसानियत का, प्रेम का, ममता का, भावों का और अपने नशे में धुत अपनी बेटी का सौदा। आइए सुनते हैं ये छोटी सी कहानी। मंगलू अपने परिवार के साथ बहुत खुश था। एक छोटा सा व्यवसाय था और बहुत अच्छा चल रहा था। अपने परिवार को अच्छे से पाल रहा था। 2 बेटियां थी और माँ, पत्नी। बहुत खुश था अपने परिवार के साथ। दुकान में धीरे धीरे कुछ युवक आने लगे। बस संगति का असर कहते हैं, बहुत जल्दी होता है। नशेड़ी दोस्त थे और मंगलू भी धीरे धीरे नशे की लत पड़ने लगी। पहले तो मंगलू बहुत मना करता रहा कि मैं इन सब चीज़ों को नहीं लेता हूँ, पर दोस्तों की ज़बरदस्ती से थोड़ा थोड़ा पीने लगा। धीरे धीरे नशे की लत इतनी लगी कि व्यवसाय धीरे धीरे कम पड़ने लगा। दुकान में सामान कम होने लगा। जो परिवार बहुत खुशहाल था, बहुत सुंदर चलता था, अब धीरे धीरे कम होने लगा। अधिकतर मंगलू नशे में रहने लगा तो लोग भी कम आने लगे। लोग कम आने लगे तो दुकान कम चलनी शुरू हुई। धीरे धीरे बहुत ही कम हो गई। जब दुकान कम चलनी हुई तो नशे की ऐसी लत लगी कि बिना पिए मंगलू रह ही नहीं सकता था। जब पैसा कम होता तो उसके दोस्त पिला देते थे। पत्नी ने बहुत बार समझाया, बहुत कोशिश की, बहुत बैठाकर समझाया कि ये गलत है। हमारी 2 बेटियां हैं, माँ है, मैं हूँ, कैसे घर चलेगा। पर मंगलू की समझ में कुछ ना आया। वह धीरे धीरे डूबता ही गया और इस कदर डूब गया कि जो तीसरा बच्चा अजन्मा आने वाला था उसका भी मोल भाव कराया। अजन्मे बच्चे का सौदा कराया नशे की लत के कारण। उसे ये पता नहीं था कि मैं कर क्या रहा हूँ। बहुत समझाया कमली ने, पर वो माना ही नहीं। अब तो घर के हालात बहुत ख़राब हो गए। अब खाने के भी लाले पड़ने लगे। कमली को समझ न आ रहा था कि कैसे अपने पति को समझाए। माँ भी समझाती रही। कमली का स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन खराब होता गया। कमली अस्पताल में भर्ती हो गई। बच्चा होने को था। उस बच्चे का तो मंगलू सौदा कराया था कि जो भी होगा 50,000 में इसे मैं बेच दूंगा, पर मुझे पैसे चाहिए। मुझे दारू पीना है और उस नशे में ही धुत रहना है, जैसे उसने ठान ली थी। कमली को इस बात का पता न था। प्रसव पीड़ा में पहुंची कमली अस्पताल में तड़प रही थी। पति का कहीं अता पता न था। सास बगल में बैठी हुई समझा रही थी कि बेटी एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, और कमली मन ही मन सोच रही थी कि ठीक कैसे होगा। इतना पति को समझा दिया, उसे कुछ समझ आ नहीं रहा है, करे भी तो क्या करे। तीसरी भी बेटी हुई। सास और कमली तो खुश थे। मंगलू उन्हें ढूंढता हुआ हॉस्पिटल आया और एक व्यक्ति भी साथ में आया। कमली से जिद करने लग गया कि ये बेटी मुझे दे दो। इस बेटी को मैंने 50,000 में बेच दिया है।
एक माँ की पीड़ा एक माँ ही समझ सकती है, जिसकी एक छोटी सी बच्ची 1 दिन की हो गोद में और उस बेटी का सौदा ही पति कराया। कमली रोती बिलखती रही। जबरदस्ती बच्ची को छीन के दूसरे के हाथों में देने लगा। माँ बुजुर्ग तो थी, पर माँ माँ होती है। माँ उठी और एक जोर का थप्पड़ मंगलू पे मारा। तब जाके उसे कुछ होश आया। वहीं पर बैठ गया और दूसरे से अपनी नातिन को छीना और बहू की गोद में दे दिया। बेटा तो पागल हो गया है बेटे, हम इसे लेकर घर चलते हैं। उसी परिस्थिति में दोनों घर आए छोटी बच्ची को लेकर। जिससे रुपए मांगे होंगे वो आदमी जिद कर रहा है कि मेरे बच्चे नहीं हैं, तुमने वादा किया था कि मैं तुम्हें होने वाला बच्चा दे दूंगा, और मुझसे पैसे ले लिए। आधे पैसे उसमें से मंगलू ने खर्च भी कर दिए। जब नशा उतरा तो पत्नी ने झकझोरा और कहा, ये क्या करने जा रहे थे? अजन्मे बच्चे को ही बेच दिया था। जब बच्चा पैदा ही नहीं हुआ उससे पहले ही बच्चे को बेच दिया। ये कैसी मानवता है? तुम पिता हो या राक्षस हो जो मेरी बेटी को ही बेच दिया? बेटी हो या बेटा, जो भी था, तुमने बिना सोचे समझे इस नशे की लत के कारण मेरा बच्चा ही बेच दिया। माँ और पत्नी ने मंगलू को घर से निकाल दिया। आज से तुम हमसे रिश्ता ही न रखो। आज तुमने इस बच्चे को बेचने की कोशिश की, कल हमें बेच दोगे। अब मंगलू को एहसास हो रहा था कि मुझसे कितना बड़ा पाप होने जा रहा था। मुझसे क्या गलती हुई, मैंने अपनी ही बेटी को बेच डाला। बैठा और सोचने लगा कि इस नशे ने मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है, इतना नीचे गिरा दिया है कि मैं अब उठने के काबिल भी नहीं। अपने आप से खुद से कैसे नज़रें मिला पाऊँगा? अपने ही बच्चे को सौदा कर डाला मैंने। लानत है मुझ पर। बहुत सोचा और सोचा कि आज के बाद इस नशे को हाथ नहीं लगाऊंगा। इस नशे के कारण मैं इतना गिर गया कि मुझे अपने ही बच्चे तक का सौदा करना पड़ा। आधे पैसे उस साहूकार के लौटाए और कहा मैं अपने बच्चे को नहीं दे सकता हूँ। और जो वो दोस्त थे उनसे कहा कि आज से मेरी दुकान में तुम कभी मत आना। तुम्हारे कारण मैंने अपनी गृहस्थी बर्बाद कर ली है। आज सब मुझसे दूर हो गए हैं और अपने ही बच्चे का सौदा मैंने कर दिया है। बहुत अफसोस हुआ मंगलू को। शर्मिंदगी से बोल नहीं पा रहा था। जैसे कैसे वैसे उठा और अपनी दुकान पे गया। थोड़ा बहुत सामान था। सोच रहा था जब तक अपनी स्थिति न सुधार लूं तब तक मुंह भी कैसे दिखाऊं। धीरे धीरे दारू उसी दिन छोड़ दी। नशा सोच लिया, कसम खा ली कि आज के बाद नहीं पीऊँगा और अपनी स्थिति सुधारूँगा। धीरे धीरे दुकान चलने लगी और स्थिति अच्छी हो गई। अपनी आत्मग्लानि से उभरने लगा। तो दोस्तों, इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि नशा हमें कहाँ से कहाँ ले जाता है, और संगति अच्छी हो तो हमें बहुत आगे बढ़ा देती है, और संगति बुरी हो तो बहुत नीचे गिरा देती है। नशा तो बेहद ख़राब है। वो ज़िंदगी बर्बाद कर देता है, अच्छी खासी गृहस्थियों को बर्बाद कर देता है। मेरी कहानी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। श्री राधे राधे।